हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL लेकर आया है आप सबके लिए एक ज़बरदस्त नौकरी का मौका, एक सरकारी PSU में काम करने का मौका। जैसा कि आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर CRA 308/24 के अंतर्गत इन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट जूनियर स्पेशलिस्ट यानी AJS इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट जूनियर स्पेशलिस्ट मैकेनिकल और सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल 6 पोस्ट देखने को मिलती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल आपको 9 पोस्ट देखने को मिलती है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए यानी सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 पोस्ट आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी आज की डेट यानी 28 जून से चालू हो चुका है और लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग आपके पास 19 जुलाई आपको देखने को मिलता है। यानी आपको 19 जुलाई से पहले फॉर्म सबमिट करना है। हालांकि फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई रखी गई है, लेकिन मेरा आपसे फिर से यही निवेदन रहेगा कि आप जब भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं उसी टाइम फीस पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए, क्योंकि देखा जाता है कि फाइनल टाइम में यानी जब आपका लास्ट डेट्स पास में आती है तब ये वेबसाइट जनरली जो है रिस्पॉन्स अच्छा तरीके से नहीं देती है। तो इसी वजह से आपके पास जो एप्लीकेशन जो भी इस पोस्ट के लिए इच्छुक है वो सारे ही इंजीनियर्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो आपके सामने है 19 जुलाई। चलिए बात करते हैं कि इस पोस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है और क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है। तो ये एक PSU कंपनी है, आपके पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आपके पास आता है। यहां पर अगर हम बात करें इसके पोस्ट के, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि आपने देख लिया, टोटल इलेक्ट्रिकल में आपके पास 6 पोस्ट देखने को मिल रही है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 9 पोस्ट रिजर्व्ड है और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए 7 पोस्ट है। तो क्या क्वालिफिकेशंस मेरी होनी चाहिए ताकि मैं इस एग्जाम फॉर्म फिलिंग को फिल कर सकूं? तो सबसे पहले अगर मैं AJS इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करूं तो आप फुल टाइम आपके पास एक डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल या EEE के अंदर। EEE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप यहां पे देख सकते हैं फुल टाइम रेगुलर 3 और 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल एंड यानी EEE वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया खबर है, आप सब भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो देखा जाता है काफी फॉर्म्स के अंदर EEE को मान्यता नहीं दी गई होती, यहां पर आपको इसको देखने को मिल रही है। या फिर अगर आपने BTech किया यानी आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर BTech की बैचलर इन टेक्नोलॉजी का डिग्री है, या फिर आपने BSc कर रखी है इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी जो आपके AICTE के अंडर जितना भी आपके नॉर्म्स है उसके अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटी आ रही है, मिनिमम मार्क्स आपसे जो डिप्लोमा में है वो 60% मांगे गए हैं और वहीं पर BTech के अंदर मिनिमम मार्क्स 50% इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो क्राइटेरिया सेम है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर मैं बात करता हूं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, तो फुल टाइम रेगुलर 3-4 ईयर डिप्लोमा मांगा गया इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जिसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स जो है रिक्वायरमेंट है। BTech है, अगेन आपके पास मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट 50% हो। तो अगर आप ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हो। इसी के साथ एक एडिशनल क्राइटेरिया भी इस फॉर्म में लगाया गया है, आपके पास 10th लेवल का एक पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिए, इस पेपर में जो है पंजाबी लैंग्वेज को एक काफी अच्छा खासा महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन दे रखा है। यानी आपके पास जब भी आपने 10th की तो 10th टाइम पे जो आपका एक सर्टिफिकेट आपको जो है पंजाबी लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पंजाबी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी मान्य रहेगा। उसी के साथ साथ जब पेपर का पैटर्न हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी पंजाबी का आपको उल्लेख देखने को मिलेगा, यानी वहां पर भी पंजाबी की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी जो है, क्वालिफिकेशन और नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, यानी इसको जो है मैंडेटरी कर रखा है कि आपको पंजाबी का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास 10th क्लास के टाइम पर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या तो उसमें पंजाबी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट पंजाबी लैंग्वेज का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपका ये सब चीजें चेक किया जाएगा।
तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखिए। ओके, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपको देखने को मिलती है 37 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 से 37 साल के बीच में जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एज पर रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, अगर आपका कोई एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन लगता है तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फी की। फीस कितना लगने वाला, फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट कितना है। तो अगर आप चेक करते हैं तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, आपको फीस देखने को मिल रहा है 1416 यानी 1416 रुपए प्लस बैंक चार्जेस, अगर कुछ होता है तो बैंक चार्जेस भी लगेंगे इसके अंदर। तो कुल मिला के आप मान सकते हैं 1400 रुपए का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। एंड अदरवाइज आपके पास फॉर्म फिलिंग रेट जो है दैट इज 885 रुपीज। ओके, तो फॉर्म फिलिंग का आप ये ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म फिलिंग, जो फीस फिलिंग है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्टेड है। कोई डीडी या फिर कोई भी दूसरा मेथड जो है वो आपको इसमें एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलता है। यानी आपको जो फॉर्म फिलिंग का फीस है वो केवल ऑनलाइन आपको पे करना है, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग इज द ओनली ऑप्शन। बिना फीस पे किए फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ऐसा भी फॉर्म में क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, फीस नहीं भरी है तो मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट नहीं हो, अभी भी पार्शियल सबमिशन स्टेज में। जैसे ही आप फॉर्म फिलिंग में फीस जैसे आप फिल कर देंगे, फीस जैसे आप पे कर देंगे, आपको एक फाइनल सबमिशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं। ओके, बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जाम्स में किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां पर जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100, यानी 100 टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपके मल्टीपल चॉइस पेपर आपको बना रखा है। सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है। अगर यहां पे मैं बात करूं तो क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स, यानी आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले 50, यानी आपके पास 50 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं पंजाबी नॉलेज की, पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज की, तो वहां से भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपको पंजाबी लैंग्वेज से भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट बन जाएगा यहाँ पे सिलेक्शन में, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आपको पेपर में पंजाबी लैंग्वेज में ही दे रखे। तो आपको जब तक लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आप इस पेपर में एक अच्छा स्कोर, ये 20 नंबर आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे। अगर बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के भी देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के है और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरल नॉलेज, इंग्लिश और रीजनिंग से, और वहीं पर 20 क्वेश्चन आपको मिल रहा है पंजाबी लैंग्वेज से, 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम टू बी 100, 100 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा और उसी के साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 0.25, यानी +1 -1 1/4, यानी 1 नंबर का सवाल है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, एग्जाम की टाइम लिमिट की बात करता हूं तो 2 घंटे रखी गई, यानी 120 मिनट 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो 120 मिनट का टोटल ड्यूरेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी इस फॉर्म में रखा गया है, यानी मिनिमम आपको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा ताकि उसके आगे जो है आपके सिलेक्शन की बात की जाए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपके पास जनरल कैटेगरी से आपको 45% मार्क्स मिनिमम लाने जरूरी है, और अगर रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो आपके पास 35% मार्क्स आपको कंपलसरी लाने ही है। तो पेपर में अगर इतने मार्क्स नहीं क्वालिफाई करते तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी रखा गया है, यानी अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो उसके अंदर पेपर में स्कोर जो नॉर्मलाइज किए जाएंगे, तो ऐसा भी इन्होंने प्रोविजन रख रखा है। तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो उस केस में आपको मार्क्स में कम ज्यादा यानी बढ़ोतरी या फिर घटाव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म फिलिंग के लिए कहां जाना सर? फॉर्म फिलिंग के लिए आपको PSPCL का जो वेबसाइट है उस पर जाना है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद आपने एक बार ध्यान से एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया, आप अब खुद को जो है एलिजिबल समझते हैं, तो उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हीं की वेबसाइट पे लिंक दे रखा है इस फॉर्म का, डायरेक्ट आप उस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस पे करके आप जो है फाइनल सबमिट करके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ओके,
चलिए बात करते हैं चलिए बात करते हैं प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो प्रोसेस कुछ बड़ा सिंपलिस्टिक प्रोसेस है। एक ऑनलाइन स्टेज का आपका एग्जाम है, देन आपके पास एक डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, देन आपको प्रोबेशन पीरियड में ले लिया जाएगा। अगर ये सारे स्टेज आपके क्लियर हो जाते हैं, अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, देन आपको जो है प्रोबेशन पीरियड के लिए पंजाब गवर्नमेंट का PSPCL में एंट्री मिल जाएगी, यानी आपको 3 साल का प्रोबेशन पास करना है, देन उसके बाद में आपका जॉब करियर चालू हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो डीवी के अंदर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, उन सब का फिजिकल कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि फिजिकल कॉपीज उस समय वेरीफाई होगी और उसी बेसिस पे आपको जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टोटल प्रोसेस की, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से आपको फुलफिल करना है। सबसे पहले आपको PSPCL का वेबसाइट यानी pspcl.in पर जाना है और रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करना है, जहां से आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर स्पेशलिस्ट इन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट जूनियर स्पेशलिस्ट इन मैकेनिकल एंड सुपरवाइजर इंस्ट्रूमेंटेशन इन PSPCL अगेंस्ट CRA। ओके, वहां पर आप लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। सबसे पहले आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बेसिस पे आप अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, उसके बेसिस पे आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, आपको जब भी आपका लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, फॉर्म को ओपन करना है, अपना डिटेल्स फिल करना है, देन सबमिट करके इनिशियल सबमिट करके आपको फी पेमेंट करना है और उसके बाद में आपका टोटल फॉर्म सबमिशन फुलफिल्ड हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसका जवाब आपको आसानी से सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग से। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.